आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जमीन का सर्वे बिहार में बंद है, तो आगे आप लोग को क्या प्रक्रिया अपनाना होगा। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं बिहार भूमि सर्वे का साइट बंद हो चुका है। तो साइट बंद होने के बाद आप लोग को आगे का क्या प्रक्रिया अपनाना होगा, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब सर्वे बंद हो चुका है, सर्वे का साइट बंद हो गया है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर्वे ही पूरा बंद हो गया है। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी पूरा एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही सही समय समय पर पाना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये चैनल आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे कराना जो है सभी लोग को अनिवार्य है। आप लोग ये ना देखिए कि सरकार कराएगा तभी हम लोग कराएंगे, आप लोग अपने से तात्पर्य रखिए कि हमको सर्वे किसी भी हाल में कराना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी लोग समझिएगा। देखिए, ये सर्वे जो चल रहा है इससे केवल सरकार का ही फायदा नहीं होने वाला है, सरकार से ज़्यादा बेनिफिट आप लोग का भी होने वाला है। जिन लोग का जो है लफड़ा वाला जमीन है वो तो क्लियर होगा ही होगा। जो आप लोग का जमीन मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं हो रहा था, कहीं ऐसे उसका जो है किसी प्रकार से गड़बड़ चल रहा था, तो वो भी जो जमीन है वो क्लियर हो जाएगा इस सर्वे के माध्यम से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्वे का फॉर्म आप लोग भर दीजिए, उसके बाद सरकार का जिम्मेवारी हो जाएगा कि वो सर्वे कराएगा कि नहीं कराएगा। बट आप लोग को जो कार्य दिया गया है उस कार्य को आप लोग पूरा करिए, क्योंकि बाद में चलकर आप लोग का पछतावा नहीं रहेगा कि हमने जमीन का सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किया था। सरकार बार बार बोल रही थी, उसके बावजूद भी हम सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए थे। तो इस प्रकार से आप लोग को पछतावा ना बाद में होना पड़े, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिए। हो सकता है आगे सरकार जो है पूरा कंप्लीट करा ले सर्वे, हो भी सकता है कि नहीं भी कराए। तो हम लोग को जो है संभावना है, अभी कुछ कह नहीं सकता है क्लियर, बट हम लोग को जो काम मिला है उसको हम लोग को हर हाल में पूरा करना होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा। मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है जमीन का, तो आप लोग को उस कंडीशन में किस प्रकार से सर्वे कराना होगा, क्योंकि सर्वे तो सभी लोग को कराना है। मान लीजिए आपके पास जमीन का जो दस्तावेज नहीं है, तो दस्तावेज की वजह से आपके जमीन आपके हाथ से तो जाने वाला है नहीं। इतना आसान तो है नहीं कि आपका जमीन जो है आपके हाथ से इसी प्रकार से चला जाएगा केवल एक कागज ना होने के वजह से। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके स्थान पर कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे करा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं दस्तावेज बताऊंगा उसको आप लोग को नोट डाउन कर रहे होंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं सौ घोषणा वाला फॉर्म तो सभी लोग को जमा करना ही करना है, यानी सौ घोषणा फॉर्म सभी लोग को फिलअप करना है, जिसको हम लोग प्रपत्र 2 बोलते हैं। उसके बाद आता है वंशावली वाला फॉर्म, यानी प्रपत्र 3A हो जाएगा। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A ये फॉर्म आप लोग को भरना होगा। जिन लोगों का जमीन पूर्वजों के नाम पर है, अपने नाम पर कराना है, तो उस कंडीशन में आप लोग को वंशावली यानी प्रपत्र 3A फॉर्म भरना होगा। अदरवाइज जिनका जमीन खुद के नाम पर है और खुद ही के नाम पर सर्वे कराना है, तो उस कंडीशन में आप लोग केवल सौ घोषणा वाला फॉर्म यानी प्रपत्र 2 को ही आप लोग को फिलअप करना है। ये हो गया हम लोग का जो है सर्वे का जो फॉर्म चल रहा है, इस पर हमने बात कर लिया। अब आइए आप लोग को जमीन का दस्तावेज क्या देना है। तो जमीन के दस्तावेज में सबसे पहले आता है रसीद। यदि आपके जमीन का रसीद कट रहा है तो आप लोग करेंट का रसीद कटाइए और उस रसीद को ये सर्वे का यानी सौ घोषणा और वंशावली वाले फॉर्म के साथ आप लोग अटैच कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी साथ में लगा दीजिएगा। ये होगा 2 डॉक्यूमेंट। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं मेन डॉक्यूमेंट, यानी जो जमीन से रिलेटेड मेन डॉक्यूमेंट है, यानी खतियानी जमीन है तो खतियान होगा, यदि केवाला वाला होगा तो केवाला होगा। तो देखिए, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनका केवाला भूल चुका है और जिनका खतियान भूल चुका है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है। देखिए, मैं आप लोग को इसी चैनल पर बतलाया था कि सरकार के द्वारा एक अपडेट निकाला गया था कि 72 घंटे के अंदर आपका जमीन का दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं प्रक्रिया भी बताया था किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है कि वहां पर भी आपको दस्तावेज नहीं मिल रहा है, यानी बहुत कम ही लोग वहां पर दस्तावेज अपलोड किया गया है। आप लोग देखिएगा कि मौजा दर मौजा ही वहां पर अपलोड कर दिया गया है, यानी एक ही मौजा में जितना जमीन है उन सभी जमीन का पीडीएफ एक फाइल में बनाकर और उसको अपलोड कर दिया गया है। वहां पर कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को खोजने में, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बट ज्यादा प्रयास करने पर, ज्यादा ढूंढने पर मिल भी जा रहा है यदि आपका जमीन का दस्तावेज उस फाइल में है तो। और ऐसा भी कंडीशन वहाँ पर बन रहा है कि आपका जमीन का दस्तावेज ही वहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है, तो ऐसा भी बहुत है। और प्रखंड के प्रखंड ही वहाँ पर दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा। तो देखिए, उस कंडीशन में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यदि आपका ज़मीन का खतियान नहीं मिल रहा है, खतियान डाउनलोड करने का प्रयास करिएगा, वहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो खतियान को छोड़ दीजिएगा। ज़मीन का रसीद है उसके आधार पर आप लोग
सर्वे का फॉर्म भरकर सर्वे जरूर कराइएगा। उसके बाद आता है केवाला नहीं है, तो केवाला नहीं है तो उसी प्रकार यानी खतियानी के जैसा इसी को भी छोड़ दीजिए। केवाला ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए। उसका रसीद कट रहा है तो रसीद के बेसिस पर ही जमीन का सर्वे करा लीजिए। आप लोग कहिएगा कि जमीन का रसीद भी नहीं कट रहा है, तब हम क्या करेंगे। जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, जमीन का रसीद नहीं कटने का कंडीशन दो होता है। एक तो होता है जमीन नेट पर आप लोग का शो नहीं कर रहा है, और दूसरा होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से आपका क्या हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। और एक जो होता है जमीन का आप लोगों ने मोटेशन ही नहीं करा है, यानी दाखिल खारिज ही नहीं करा है, इसके कंडीशन में जो है आपका जमीन का रसीद नहीं कटेगा। यदि ये सारा कमी है तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, यदि मोटेशन नहीं होगा यानी दाखिल खारिज नहीं है तो आप लोग दाखिल खारिज कराइएगा। उस दाखिल खारिज कराइएगा तो एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट के आधार पर आप लोग सर्वे के फॉर्म के साथ अटैच करके उसको जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि आपका ज़मीन नेट पर ही शो नहीं कर रहा है, यानी आपका ज़मीन खतियानी ज़मीन है और नेट पर शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग को परिमार्जन कराना होगा। परिमार्जन कराइएगा तो वहाँ पर भी एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट के साथ आप लोग ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। यदि आपका ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ है या आपका ज़मीन नेट पर शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं आप लोग को पूरा प्रक्रिया बता दिया हूँ कि आप लोग को क्या करना है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, जो बिहार भूमि सर्वे का साइट है काम नहीं कर रहा है। काम करेगा तो मैं इसी चैनल पर आप लोग को सूचित कर दूंगा, तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर 2-4 जिला का साइट काम कर रहा है, जिसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिसमें पटना जिला है और बेगूसराय जिला है। ये 2 जिला का जो है साइट काम कर रहा है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, इसका जो है मैसेज हमारे पास आया था कि हमारा इस जिला में साइट काम कर रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपके जिला में साइट काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और किस जिला में साइट काम कर रहा है और किस जिला में साइट काम नहीं कर रहा है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आप लोग के मन में डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।